हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो मार्केट कुछ मुझे लग रही है यहाँ से बेहतर होने वाली थी, तो मैंने कहा यार चले मैं कुछ खुद भी बाइंग करने वाला था कॉइन्स की, क्योंकि मैंने वेट किया था। मैंने पिछली वीडियोस अगर आप मेरी देखेंगे, तकरीबन जो 2-3 महीने पहले मैंने बनाई थी, उसमें मैंने यही बात कही थी कि होल्ड करें, वेट करें, पेशेंस रखें, क्योंकि कैश इज़ द किंग। तो अभी टाइम आया गया है परफेक्ट बाइंग का। मेरे लिहाज से जो अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट उठेगी, क्योंकि फेयर इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। सबको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं कुछ कॉइन्स लेने लगा हूँ अगले 5-6 मंथ्स के लिए, जो मैं बाइंग करने लगा हूँ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो मैं कॉइन बाइंग करने लगा हूँ, वो एसीटी करने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉइन जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो इनर बहुत अच्छा कॉइन है। इसने पिछली दफ़ा जो पिछली रैली हुई है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ये उस टाइम गया था तकरीबन 1.50 तक। तो अभी 0.40 पे आया है, तो मेरे ख्याल में ये परफेक्ट बाइंग टाइम है इसका। इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है बायो। ठीक है, ये भी काफ़ी नीचे है, वो समझ लीजिए 90% डाउन है अपनी इनिशियल प्राइस से। 1.477 से लग के ये नीचे आया था 0 पॉइंट, इस टाइम 1-2 पे चल रहा है। तो ये परफेक्ट बाइंग है। यहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं 3 to 5 एक्स, ये इजीली आपको रिटर्न देगा। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट कॉइन है जो मैं बाय करने लगा, मुझे लगता है ये भी आउट परफॉर्म करेगा बहुत ज्यादा बाकी कॉइन्स के मुकाबले में। वो है पीनट। पीनट इस टाइम में 0.22 सेंट पे ऑलमोस्ट, और ये आया 2.50 सेंट पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सारे कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूँ 90% डंप हुए हैं। उसके बाद आप लिक्विडिटी जब डालना शुरू करेंगे, बेसिकली होता ये है कि इसमें जो है मोस्टली लिक्विडिटी ले जाते हैं कि जिन जिन जगह टोटल अनलॉक होती है लिक्विडिटी चली जाती है, तो वो टोटल ऑब्वियसली 80 to 90% डाउन कर जाता है। इसके बाद जो बाइंग होगी वो रियलिस्टिक बाइंग होगी, मतलब रियल बायर्स आएंगे, बाय करेंगे, और टोटल की प्राइस ऑब्वियसली सर्च करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगा टोटल। तो यही है कि यहाँ से अगर इसको बाय करते हैं, तो ये अगर $1-1.5 पे भी जाता है, 5 to 8 एक्स आपको रिटर्न मिल जाएगा इस पे। अच्छा, नेक्स्ट कॉइन है इसके बाद एसबीआई। जैसे सुबह की रैली आई थी कि तकरीबन 50 सेंट से वो $5 तक गया है, $4.5 तक मुझे लगता है एसबीआई भी जाएगा। इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है तकरीबन 24 सेंट, 0.24 सेंट। यहाँ से ये $1.5-2 तक इजीली जा सकता है। अगर मार्केट में बुल रन आता है, तो ये एक बहुत अच्छी प्राइस पे यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट कॉइन है वो है ईगन, EIGN। इस टाइम 1.61 पे मेरे ख्याल में चल रहा है ये प्राइस इसकी, और ये आया 5.65 से है। यहाँ से अगर ये अपने जो है ऑल टाइम हाई पे भी जाता है, तो ये आपको 4 to 6 एक्स दे जाएगा। तो भी आप देख लें, अगर इस पे पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा टाइम है इस पे बाय करने का। अच्छा, जो नेक्स्ट टोटल है मुझे लग रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो है कार फाइनेंस। इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है 0.44, और ये अपने ऑल टाइम हाई पे अगर मैं देखूं, तो ये आया हुआ तकरीबन जो है अभी ये 1.33 से आया है। अब नेक्स्ट वन मैं बता रहा हूँ डॉज है। आपको सबको पता है कि एलॉन मस्क इसको बैक कर रहा है, तो अगर ये अभी इस टाइम तकरीबन है 20 सेंट पे, यहाँ से अगर ये परफॉर्म करता है और जाता है $1 पे, तो इतना हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर बुल मार्केट आती है, तो ये इजीली आपको 3 to 5 एक्स रिटर्न देगा। अच्छा, नेक्स्ट कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सोलोना। ठीक है, जिसकी प्राइस इस टाइम $145 पे है। मुझे लग रहा है ये 600 से 700 के अराउंड जाएगा। अगर आप इस प्राइस पे भी बाय करते हैं, तो 3 to 5 एक्स आपको आराम से इस पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि सोलोना की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, और इस पे बहुत ज़्यादा लोग ना इस टाइम जो है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, टोटल लॉन्च कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉइन जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है आप कह लें जो है LDO है। ठीक है, इसकी प्राइस अराउंड 1.50 पे है, और ये भी मुझे लग रहा है $4-5 पे जाएगा।